जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड के इस टाइम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको कल बताया था, कल आपका टेस्ट था, टेस्ट हालांकि आपने दिया होगा, अच्छा स्कोर आया होगा। अब आज अपना वाक्य टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, संज्ञा हो चुका था, सर्वनाम हो चुका था। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं पदबंध और विराम चिन्ह। पदबंध और विराम चिन्ह दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इन दोनों को आज डिस्कशन कर लेते हैं। पहले पदबंध कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विराम चिन्ह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो रीट विद रीना टेलीग्राम पर जाकर के रीट विद रीना सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ, नोट्स, क्विजेज वगैरह सब कुछ आपको मिलने का काम करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं पदबंध के बारे में। सबसे पहले आता है कि पदबंध होता क्या है वास्तविक रूप से। देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि कहीं भी डिटेल से नहीं बताया गया, आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, जहाँ से भी, तो कहीं भी इतना अच्छे तरीके से नहीं बताएगा। आज मैं कोशिश करूंगा इससे संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं बचे। एक क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। पदबंध वास्तविक रूप से होता क्या है? पदबंध ध्यान से देखिए। तो पहले तो बात दूर की बात है, पहले पद के बारे में जानते हैं कि ये पद क्या होता है। पदबंध तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं अपन पद के बारे में कि ये पद क्या होता है। चलिए देखते हैं पद क्या होता है। ध्यान से देखो, वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द होता है ना, कोई भी वाक्य होता है, वाक्य हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए देखो पहले वाक्य पढ़ाया तभी पदबंध अच्छे समझ में आएगा कि वाक्य में कोई भी प्रयुक्त शब्द होता है। एक हम बोलते हैं शब्द, शब्द नहीं होता, शब्द होता है। तीनों शय में डिफरेंस होता है, शय, शय और से। मूर्धन्य, तालव्य, मूर्धन्य और औष्ठ्य, दंत्य, सॉरी दंत्य से, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य से। चलिए इनकी बात ये अपने उसमें वर्ण विचार टॉपिक में आएगा तब अपन डिटेल से देख लेंगे। शब्द, तो वाक्य में प्रयुक्त कोई भी शब्द होता है, कोई वाक्य आपके पास, उस वाक्य में कोई भी शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो वो क्या है? आपका पद होता है, ठीक है। और अब बात इसकी आई किसकी? पदबंध की। जब आपस में पद जुड़ जुड़ करके कुछ एक वाक्यांश बना लेते हैं, वो क्या बन जाता है? पदबंध। तो पदबंध क्या होता है? पदबंध एक तरीके का वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है। क्या होता है पदबंध? पदबंध वाक्य ना होकर के वाक्य का अंश होता है, ध्यान रखने वाला। पद अलग चीज है, पदबंध क्या होता है? पदबंध एक वाक्य ना होकर के वाक्य का अंश होता है। और होता क्या है कि दो, इसका मतलब ये जो पदबंध होता है ना, ये अर्थ तो देता है, अर्थ तो देगा। एक पदबंध जो होता है ना, पदबंध अपना अर्थ तो देगा लेकिन पूरा नहीं देगा। अर्थ तो देगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चलना। सबसे पहले अपन देखा पद, कि पद क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब उसके बाद आएगी कई पद आपस में मिलकर के एक वाक्य का अंश बनाते हैं, तो यानी पदबंध क्या है? पदबंध एक वाक्य का अंश है, वाक्य नहीं है पदबंध। पदबंध वाक्य का एक अंश है। अभी आगे जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में पदबंध होता क्या है। तो अब ये जो वाक्य का अंश है ये अपना अर्थ तो देगा, 100% अर्थ तो देगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। पूरे वाक्य के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वाक्य का अंश है तो अपना तो अर्थ देगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं बता पाएगा कि वास्तविक रूप से कहना क्या चाहता है। अपना अर्थ दे देगा, अपना जो भी उसकी जो भी वाक्यांश है उस वाक्यांश का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा लेकिन पूरे वाक्य का मतलब वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो पदबंध होता क्या है? पदबंध होता है एक वाक्यांश होता है। और वाक्यांश क्या? कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद किसमें? नियत क्रम में जुड़े हों। कैसे जुड़े हों? नियत क्रम में। दो या दो से अधिक नियत क्रम में जुड़, दो या दो से अधिक पद नियत क्रम में और निश्चित अर्थ, नियत क्रम में जुड़े हों और निश्चित अर्थ में जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है? वो पद का कार्य करता है, तो क्या कहलाता है? पद बंद कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पद नियत क्रम में जुड़े हों और एक निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हो। कि दो या दो से अधिक कोई पद होंगे, कितने? दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक पद होंगे और वो पद क्या जुड़े होंगे? आपस में एक नियत क्रम में जुड़े होंगे और एक निश्चित अर्थ में किसी पद को व्यक्त करेंगे। ये भी क्या व्यक्त करेंगे? एक पद को व्यक्त करेंगे कि छोटे छोटे पद मिलकर एक बड़ा बनाएंगे, उसको ही क्या बोलते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पदबंध कहते हैं। क्लियर? ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं कि कई पदों के योग से, कई पद मिलकर, कई पद मतलब दो या दो से अधिक पद मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? मिलकर के एक वाक्यांश का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे?
वाक्यांश का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक पद मिलकर के किसी एक वाक्यांश का निर्माण करेंगे और ये वाक्यांश किसका तरह काम करेगा, ये वाक्यांश क्या कहलाता है, यही वाक्यांश पदबंध कहलाता है। तो पदबंध के लिए सबसे पहले जो बात जरूरी क्या कि पदबंध के छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में पद होते हैं पदबंध में। ओके, दूसरी बात, पदबंध अपने आप में वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है। नंबर थर्ड बात, पदबंध अपना अर्थ तो देगा पर पूरा अर्थ नहीं देगा। पदबंध अपना अर्थ तो देगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। क्लियर। और इसमें दो या दो से अधिक वाक्य एक निश्चित क्रम में जुड़े होंगे, निश्चित अर्थ देंगे, तो वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। ये पदबंध की डेफिनेशन क्लियर। क्या, कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करें, कि सारे के सारे मिलकर के, जैसे मान लो 1 2 3 4 ये 4 पद मिलकर के आपस में एक ही का काम करें, एक साथ पूरा अपना अर्थ दे, तो वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब इस पदबंध के बारे में एक डेफिनेशन आती है डॉक्टर हरदेव बहारी की, है ना। हालांकि मतलब डेफिनेशन को अपने को इतने याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछता है। एक बार मैं आपको बोल के बता दूं उन्होंने कहा क्या था वास्तविक रूप से। डॉक्टर हरदेव बहारी बोलते हैं कि वाक्य के उस भाग को, किसको, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद, कितने, एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर दो अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। वही बात की अपना अर्थ तो देंगे, दो एक से अधिक बोल दो या फिर दो या दो से अधिक पद बोल दो, वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके अपना अर्थ तो देंगे लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, पदबंध। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम वन गया, ये ले लेते अपन, दशरथ का पुत्र राम वन गया। अब ये देखो इसको अंडरलाइन कर दिया, ये पदबंध है। क्या है, पदबंध। दशरथ का पुत्र राम, अर्थ तो दे रहा है, किसी ने किसी की राम की बात करा है, वो राम क्या है, दशरथ का पुत्र है, भगवान श्री राम की बात करा है, अर्थ तो दे रहा है, लेकिन इस राम के बारे में क्या पूरी आपको जानकारी मिली कि राम क्या, कुछ राम के बारे में क्या कहना चाह रहा है, पूरी जानकारी नहीं मिली। अर्थ तो मिल रहा है इसका लेकिन पूरे वाक्य का भाव प्रकट नहीं कर रहा। तो पदबंध क्या यही काम करता है, पदबंध एक वाक्यांश होता है। देखो वाक्य कई पद मिले होते हैं, दशरथ अलग मिला है, इसमें का अलग मिला है, पुत्र अलग मिला है, राम अलग मिला है, ये मिलकर के अपना एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अपना एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कैसे कि दशरथ का पुत्र राम मतलब भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस इतने पढ़ने से, इतना दशरथ का पुत्र राम पढ़ने से क्या आपको पूरा अर्थ क्लियर हो गया कि राम के बारे में क्या कुछ कहा गया है, नहीं क्लियर हुआ। जब तक आपको ये नहीं पता चला तब तक आप उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं जान पाए। तो ये क्या होता है, ये एक वाक्यांश होता है, ये अपना अर्थ तो देगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, इसके बारे में, किसके, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, कि जब भी हम पदबंध की रचना करेंगे ना तो सिंपल सी तीन बातें ध्यान रखो कि एक तो दो या दो से अधिक, या तो यूं बोल दो, या फिर एक से अधिक पद होते हैं। एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक, वही बात है, या दो या दो से अधिक बोल दो या फिर एक से अधिक पद इसमें होते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें दो या दो से अधिक पद निश्चित रूप से होंगे। अकेला पद मिलकर के कभी पदबंध नहीं बनेगा, अकेला पद तो पद ही रहेगा। दो पद मिलेंगे या 2 3 4 5 6 7 जितने भी पद मिलेंगे वो आपस में मिलकर के पदों का बंध बनाएंगे, आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, और बॉन्डिंग बनाने के लिए मिनिमम 2 की तो जरूरत होती है। गॉट द पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, एक नंबर क्या था कि इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, नंबर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो पद होते हैं ना, ये पद, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इस पदबंध की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, और ये जो पद होते हैं ना, ये जितने पद, ये पद आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। किस कैसे जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक साथ एक अर्थ देते हैं। सब सारे के सारे पद मिलकर के, छोटे छोटे पद मिलेंगे आपस में, फिर वो सारे के सारे मिलकर के एक अर्थ देंगे। और नंबर थर्ड बात, पदबंध क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध क्या होता है, अपने आप में वाक्य नहीं होता है, पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पदबंध के बारे में 3 बातें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले क्या कि इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, 100% श्योर है कि दो या दो से अधिक पद होंगे। फिर वो पद आपस में जुड़े होंगे, पदबंध, बंध मतलब आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि दो आपस में जुड़े होंगे, और फिर ये क्या बनाते हैं, मिल करके वाक्य का एक अंश बनाते हैं, और ये अपना अर्थ तो देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते। क्लियर, यानी इतनी बात क्लियर होगी पदबंध के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं पदबंध के अंग।
किसके अंग? पदबंध के अंगों के बारे में बात करते हैं कि पदबंध के अंग कौन कौन होते हैं। पदबंध के अंग होते हैं दो। कितने अंग होते हैं? पदबंध के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग। कौन कौन से? नंबर 1 शीर्ष पद। नंबर 1 कौन सा? शीर्ष पद। और नंबर 2 आश्रित। नंबर 2 आश्रित पद। एक तो होता है शीर्ष पद, एक होता है आश्रित पद। शीर्ष पद क्या होता है? देखो, शीर्ष पद वो होता है जिस पर अन्य पद निर्भर करते हैं। शीर्ष पद क्या होता है? जिस पर कौन से पद? जो भी अन्य पद हैं, शीर्ष पद पर अन्य पद क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। शीर्ष पद पर कौन से पद? जो भी अन्य पद होते हैं वो सभी अन्य पद किस पर निर्भर करते हैं? शीर्ष पद पर निर्भर करते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके। नेक्स्ट बात कौन सी? एक होता है आश्रित पद। आश्रित पद जो शीर्ष पद पर निर्भर करते हैं। किस पर? ये आश्रित पद किस पर निर्भर करेंगे? ये शीर्ष पद पर निर्भर करेंगे। किस पर निर्भर करेंगे? शीर्ष पद पर। ध्यान देना, पहली बात होते हैं पदबंध के दो अंग होते हैं, एक शीर्ष पद, एक आश्रित पद। शीर्ष पद क्या होते हैं? शीर्ष पद वो पद होते हैं जिन पर आश्रित पद डिपेंड करते हैं। आश्रित पद जिन पर निर्भर करते हैं। जो भी शीर्ष पद के अलावा जो भी अन्य पद हैं वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करेंगे? उस शीर्ष पद पर डिपेंड करेंगे। और आश्रित पद क्या होता है कि शीर्ष पद पर जो पद डिपेंड करते हैं, वो निर्भर करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आश्रित पद। जैसे ये चक्कर क्या है? शीर्ष पद आश्रित पद क्या बोल रहे हैं आप कब से? देखो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में, ध्यान से देखो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कौन सा? हाँ, सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकरा गया। ध्यान से देखो, सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकरा गया। अब इसमें पदबंध क्या है? देखो, पदबंध की बात, पदबंध अलग, वो बात अलग, मैटर अलग है। पर पहले देखते हैं इसमें शीर्ष पद कौन सा है। काम कौन कर रहा था? सड़क पार करने का काम कौन कर रहा था? बस से टकराने का काम कौन कर रहा था? व्यक्ति। तो यानी पूरी ये क्या है? ये इसका मेन हेड है इसका। तो ये कौन सा है? ये इस वाक्य का शीर्ष पद है। कौन सा पद है? शीर्ष पद। और जो शेष बच गया कौन सा? कि व्यक्ति कर क्या रहा था? ये सड़क पार कौन कर रहा था? ये व्यक्ति कर रहा। सड़क पार कौन कर रहा था? ये व्यक्ति कर रहा था। इसलिए ये कौन सा पद बन हो गया? ये हो गया इसके जो आश्रित पद हो गया। कौन सा पद हो गया? आश्रित पद। ठीक है। तो शीर्ष पद क्या होता है? जिस पर अन्य पद निर्भर करते हैं। और आश्रित पद कौन से होते हैं? जो शीर्ष पद पर निर्भर करते हैं। गॉट द पॉइंट? इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब पदबंध के प्रकार देखते हैं। पदबंध के प्रकार कितने होते हैं? पदबंध के प्रकार होते हैं 5। कितने प्रकार होते हैं पदबंध के? पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग काम में लेने पड़ते हैं। कितने प्रकार होते हैं पदबंध के? पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। एक मिनट, आज तो काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, पता नहीं बोर्ड में क्या दिक्कत आ रही है, पेन चल ही नहीं रही है। चलो कोई ना, बात करते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं पदबंध की? पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? देखते हैं 5 प्रकारों के बारे में। 5 प्रकार में सबसे पहले आता है संज्ञा पदबंध। नंबर 1 कौन सा? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के बाद नंबर 2 कौन सा? सर्वनाम पदबंध। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 विशेषण पदबंध। नंबर 3 कौन सा? विशेषण पदबंध। नंबर 4 क्रिया पदबंध। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। और नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध। नंबर 5 कौन सा? क्रिया विशेषण पदबंध। यानी पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 विशेषण पदबंध, नंबर 4 क्रिया पदबंध, नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध। ये कितने भेद होते हैं पदबंध के? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पदबंध के? 5 भेद। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया पदबंध। अब होता क्या है? जो नाम वही काम। जो पदबंध का नाम होता है वही पदबंध का काम है। एक एक पदबंध देखते हैं डिटेल से। नंबर 1 पदबंध आता है संज्ञा पदबंध। नंबर 1 पे कौन सा है? संज्ञा पदबंध। अब देखो ध्यान से,
संज्ञा पदबंध की शॉर्ट में तो आपको अभी एक साथ लास्ट में 500 के 500 शॉर्ट में बता दूंगा, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा 500 में। सबसे पहले संज्ञा पदबंध को समझते हैं। संज्ञा पदबंध क्या होता है? जो इसका शीर्ष पद है ना, शीर्ष पद, शीर्ष पद कहाँ पर, इसमें संज्ञा होनी चाहिए। शीर्ष पद में क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। यानी संज्ञा पदबंध में शीर्ष पद में क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। जैसे जैसे सिंपल सा बात मैं करता हूँ कि जो रेखांकित पद होता है, शीर्ष पद या फिर जो रेखांकित पद होता है, ध्यान देना, जो रेखांकित पद होता है ना, रेखांकित पद किस पर एंड होना चाहिए? संज्ञा पर एंड होना चाहिए। जो भी रेखांकित पद है वो रेखांकित पद किस पर फिनिश होना चाहिए? वो संज्ञा पर फिनिश हो रहा है, तो पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कौन सा? शिक्षा नगरी सीकर में आपका स्वागत है। ध्यान देना, ये है, इसमें मैंने ये इसको कर दिया अंडरलाइन। अब कर दिया। अब इसे मैंने पूछा कि इसमें कौन सा पदबंध है। अब ध्यान से देखो, ये पदबंध है रेखांकित पद एंड किस पे हो रहा है? सीकर पे। किस पे हो रहा है? सीकर पे। और सीकर क्या है? सीकर एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा है ना, संज्ञा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। यानी ध्यान देना, पदबंध किस पर एंड हो रहा है? संज्ञा के। यदि अंतिम पद पदबंध का अंतिम पद या फिर संज्ञा पे एंड हो रहा है तो वो कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। अब इसको सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े, घोड़े तक मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो कौन सा पदबंध है इसमें? घोड़ा क्या होता है? एक संज्ञा है। भेद का नहीं करना में, भेद कौन सा भी, संज्ञा का, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कौन सा भी, लेकिन घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है, इसलिए इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। यानी जो भी अंतिम पद जो होता है ना, अंतिम पद यदि संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। सिंपल है, देखो, अंतिम पद संज्ञा तो संज्ञा पदबंध, अंतिम पद सर्वनाम तो सर्वनाम पदबंध। बस दो बातें क्लियर होगी। अंतिम पद संज्ञा तो संज्ञा पदबंध, अंतिम पद सर्वनाम तो सर्वनाम पदबंध। क्लियर? तो संज्ञा पदबंध क्या होता है कि जिसमें शीर्ष पद जो होता है उसमें संज्ञा जरूरी है, और रेखांकित पद का अंतिम पद क्या होना चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर 2 आता है। एक नंबर हो गया संज्ञा पदबंध। नंबर 2 पदबंध कौन सा आता है? नंबर 2 पदबंध आता है अपना सर्वनाम पदबंध। कौन सा पदबंध? सर्वनाम पदबंध। नंबर 2 आता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध वही बात, सर्वनाम पदबंध कौन सा होता है? वो पदबंध जिसका अंतिम पद क्या हो? सर्वनाम। या फिर शीर्ष पद जो होता है ना, इस शीर्ष पद में सर्वनाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शीर्ष पद में, शीर्ष पद में सर्वनाम होना चाहिए, और जो भी पदबंध है उस पदबंध का अंतिम पद क्या होना चाहिए? सर्वनाम होना चाहिए। जैसे जैसे विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला। अब मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से लेकर के, अंडरलाइन दूसरे टाइम से कर दें, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कोई तक मैंने अंडरलाइन कर लिया कि विरोध करने वालों में से कोई। अब इसमें आपको बताना है कौन सा पदबंध है। एंड किस पे हो रहा है? कोई पर। और कोई क्या है? एक सर्वनाम है, संज्ञा तो नहीं है। कोई क्या? एक सर्वनाम है। पता था कोई क्या? एक सर्वनाम है। और अगर आपको सर्वनाम नहीं पता कौन कौन से होते हैं तो सर्वनाम का टॉपिक डाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, या फिर आप वीडियोज में जाकर के देख लीजिए चैनल पे, वहाँ पे आपको सर्वनाम टॉपिक मिल जाएगा, उसमें आपको अच्छे से करवाएगा। ठीक है? तो विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला, तो अब कोई पे एंड हो रहा है, इसका मतलब कौन सा पदबंध है इसमें? सर्वनाम पदबंध। सिंपल सी बात। संज्ञा पदबंध एंड किस पे होगा? संज्ञा पे। वक्त जो पदबंध है वो फिनिश कहाँ पे होगा? संज्ञा पे। संज्ञा पे फिनिश हो रहा है मतलब संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पे फिनिश हो रहा है मतलब सर्वनाम पदबंध। दो क्लियर? नंबर 3 आता है विशेषण पदबंध। नंबर 3 कौन सा होता है? विशेषण पदबंध। आश्रित पद के बाद संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा के रूप में हो, संज्ञा पदबंध होगा। आश्रित पद के अंत में सर्वनाम हो तो सर्वनाम पदबंध होगा। और
अब देखो, अब जो संज्ञा पदबंध था, ध्यान से देना, इस बात को कैसे समझेगा आप, संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा पदबंध था और जो सर्वनाम पदबंध था, ध्यान से देखना इसको, जो संज्ञा पदबंध था और जो सर्वनाम पदबंध था ना, उसमें से आप संज्ञा और सर्वनाम को हटा दीजिए। जो भी संज्ञा पदबंध था और जो भी सर्वनाम पदबंध था, उसमें से आप क्या कर दीजिए, उसमें से संज्ञा को और सर्वनाम को हटा दीजिए। जो संज्ञा और सर्वनाम जो अंतिम शब्द थे उनको हटा करके जो उससे पहले का जो शेष पोर्शन बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विशेषण पदबंध। नहीं समझ आई, चलते पीछे। ये आपका संज्ञा पदबंध था, ठीक है, संज्ञा पदबंध था। अब इसी एग्जाम्पल को अपन लेते हैं, इसी को दूसरे तरीके से। ध्यान से देखो, शिक्षा नगरी सीकर, अब यहाँ तक ही सिर्फ इसको अंडरलाइन कहाँ तक करना है, इसको इतना ही अंडरलाइन करो, ये देखो जो पर्पल कलर है ना अंडरलाइन, इतना ही करो, शिक्षा नगरी। अब देखो सीकर की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहा है, सीकर की क्या बता रहे हैं, शिक्षा नगरी की, सीकर क्या है, शिक्षा नगरी है, तो ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई को, यहाँ तक छोड़, इतना ही अंडरलाइन कीजिए, विरोध करने वालों में से। अब देखो कोई नियत, कोई आएगा तब तो सर्वनाम पदबंध, लेकिन ये कोई कौन कौन से कोई, जो विरोध करने वाले थे ना उनमें से कोई, विरोध करने वालों में से, तो इसकी विशेषता बता दी। यानी कि विशेषण पदबंध क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा और सर्वनाम हटा दीजिए, उसके बाद जो बचता है ना वो क्या हो गया, विशेषण पदबंध। कौन सा पॉइंट, 3 पॉइंट समझ आ गए। यानी पदबंध का जो अंतिम पद है ना, पदबंध का जो अंतिम पद है वो क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, पदबंध का अंतिम पद विशेषण तथा अन्य पद उस पर आश्रित हो तो विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सस्ता खरीदा हुआ पेन। अब एक बार इधर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो इसमें आपको मैं पूरा बता दूंगा कि कौन सा इसमें संज्ञा पदबंध है। ये अगर मैं इसको पूरा अंडरलाइन करूं 1 नंबर, अगर इसको मैं इतना अंडरलाइन करूं 2, दो कंडीशंस बन गई। 1 नंबर मैंने इसको पूरा अंडरलाइन किया और 2 नंबर मैंने इसको किया। अब जब मैंने पूरा अंडरलाइन किया इस पेन तक, तो पेन क्या है, संज्ञा है, पेन क्या एक संज्ञा है। तो ये जो येलो कलर वाला जो अंडरलाइन किया हुआ ना, ये कौन सा, ये एक तरीके का संज्ञा पदबंध है। यानी कि अंतिम पद क्या है, देखो येलो कलर वाला कहाँ तक अंडरलाइन है, इस पेन तक है, और पेन इसका अंतिम जो अंडरलाइन किया इसका अंतिम पद क्या है, एक संज्ञा है। अंतिम पद क्या है, एक संज्ञा है, तो कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध। अंतिम पद क्या है इसमें, संज्ञा, तो मतलब कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध। लेकिन यही अगर मैं ये लेता हूँ, कौन सा, ये पर्पल वाला देखो, सस्ता खरीदा हुआ। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस पेन की विशेषता बता रहा है, और पेन की विशेषता बता रहा है, तो ये कौन सा पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध। अब आपको डाउट जाएगा कि संज्ञा पदबंध में अंतिम पद संज्ञा होता है, सर्वनाम पदबंध में अंतिम पद सर्वनाम होता है, विशेषण पदबंध में संज्ञा और सर्वनाम पदबंध से अंतिम पद संज्ञा और सर्वनाम हटा दीजिए, उसके बाद जो बचता है विशेषण पदबंध हो जाता है। गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट आता है क्रिया पदबंध। अब आता है क्रिया पदबंध, ठीक है ना, ध्यान से देखो इस चीज को, बस क्लियर करते हैं, फिर समझते हैं। संज्ञा पदबंध का अंतिम पद संज्ञा, सर्वनाम पदबंध का अंतिम पद सर्वनाम, क्रिया पदबंध का अंतिम पद क्रिया। सिंपल सी बात है। ये लीजिए, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं किसकी अपन, अब बात करते हैं अपन संज्ञा पदबंध की। कौन सी पदबंध की, संज्ञा पदबंध की अपन बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, संज्ञा पदबंध की बात अपन ने कर ली, सर्वनाम की बात कर ली, विशेषण की बात कर ली। नेक्स्ट अपना 4 नंबर पदबंध कौन सा आता है, क्रिया पदबंध। सो यार बोर्ड में कुछ दिक्कत चल रही है, पता नहीं क्या, मैं कोशिश खूब कर रहा हूँ लेकिन फिर पता नहीं क्यों नहीं टाइप हो रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज की क्लास में। नेक्स्ट नंबर 4 कौन सा है, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में क्या होता है, क्रिया पदबंध क्रिया का कार्य करे, किसका, क्रिया, यानी क्रिया को यदि मतलब अंडरलाइन किया होगा ना, संज्ञा, सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, लास्ट पद जो होगा ना वही पदबंध हो जाएगा। अंतिम पद यदि संज्ञा तो संज्ञा पदबंध, अंतिम पद सर्वनाम तो सर्वनाम पदबंध, अंतिम पद विशेषण मतलब विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम को हटा दीजिए तो विशेषण पदबंध। क्रिया, क्रिया जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कौन सा, वह
दौड़ता जा रहा है। इतना अंडर लिखा था यहाँ से यहाँ तक, दौड़ता जा रहा है। क्या हो गया? दौड़ता जा रहा है, दौड़ने की क्रिया कर रहा है, तो कौन सा हो गया? क्रिया पदबंध। दौड़ता जा रहा है, पदबंध सबसे इजी टॉपिक है। अंतिम पद जो होगा वही पदबंध हो जाएगा। क्रिया पदबंध में क्या होता है कि क्रिया की बात होती है। क्रिया पदबंध में किसकी बात होती है? क्रिया की बात होती है कि वह दौड़ता जा रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है, दौड़ता जा रहा है, क्या होगी? क्रिया। तो क्रिया हो गई, इसमें कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, नदी। नदी बहती जा रही है। क्या जा रही है? नदी। नदी बहती जा रही है। अब देखो ये क्या हो गया? नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है, मतलब क्या हो गया? इसका क्रिया पदबंध हो गया। कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध में किसकी बात करेगा? क्रिया पदबंध में क्रिया की बात करेगा। 4 पदबंध हो गए, फटाफट एक साथ रिवाइज करते हैं। संज्ञा पदबंध, अंतिम पद संज्ञा। सर्वनाम पदबंध, अंतिम पद सर्वनाम। विशेषण पदबंध, संज्ञा और सर्वनाम में से जो पदबंध है उनमें संज्ञा और सर्वनाम हटाने के बाद जो बचता है विशेषण पदबंध। नंबर 4 क्रिया पदबंध यानी क्रिया की बात करेगा। और नंबर 5 कौन सा बच गया? लास्ट एंड फाइनल, क्रिया विशेषण पदबंध। अंतिम पद कौन सा बच गया? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध की बात करते हैं। क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जो क्रियाबंध था, जो क्रिया पदबंध था ना, उसमें से क्रिया हटा दीजिए, सिर्फ क्रिया का विशेषता वाला भाग रखिए। विशेषण में क्या किया था? संज्ञा या सर्वनाम को हटाया था, तो क्रिया विशेषण में क्रिया को हटा दीजिए। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब इसी एग्जांपल से आपको मैं पूरा समझाता हूँ, हाँ? ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा ये। अब ये क्या है कि पूरी क्रिया की विशेषता बताए। किसकी विशेषता? चल रहा है, लास्ट तक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या होगा? क्रिया की पूरी बताता है। तो क्रिया की बात कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध। यानी कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, कहाँ तक? बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि चलने का काम कैसे कर रहा है? बहुत धीरे धीरे कर रहा है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया? ये कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। यानी क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला जो पोर्शन बच गया ना, वो कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। फटाफट देखते हैं अब इसके बाद। अब जल्दी जल्दी देखते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में अंतिम पद क्या? संज्ञा। सर्वनाम पदबंध में अंतिम पद क्या? सर्वनाम। दो क्लियर। संज्ञा पदबंध में अंतिम पद संज्ञा, सर्वनाम पदबंध में अंतिम पद सर्वनाम, विशेषण पदबंध में संज्ञा और सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा और सर्वनाम हटा दीजिए। क्रिया पदबंध में अंतिम पद क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया विशेषण की बात करेगा। ओके, ये आपका पदबंध टॉपिक हो गया पूरा। पदबंध टॉपिक हो गया पूरा। अब आज इतना देखिए, क्योंकि आज बोर्ड की काफी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बावजूद पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो रही है, चल ही नहीं रहा। तो आज सिर्फ पदबंध करेंगे। हालांकि बात तो ये थी कि विराम चिन्ह भी साथ में कर लेंगे, लेकिन आज सिर्फ पदबंध ही करेंगे। बीच में क्लास में काफी मतलब डिस्टर्बेंस हुआ है, तो ये हालांकि अपना इजी टॉपिक है, बिल्कुल संज्ञा पदबंध है, इजी टॉपिक है, तो उसको आराम से करवा दिया है। अब आपको करना क्या है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड के साथ, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।